ये एक माँ के जिगर की हड्डी है, माँ के बेटे की हड्डियाँ हैं ये। शादी से पहले भी उनके नाजायज़ आपस में ताल्लुकात थे। उसने ये बात सिर्फ़ इतनी सी कह दी कि चाची अब चाचा आएगा तो मैं उसके साथ ये बात करूँगा। बच्चे ने कहा। ये बच्चे ने कहा। आयशा का जो आशना है, मुल्ज़म जो उमर है, वो जराइम पेशा लोग हैं, अरसा दराज से नजायज़ फ़रोशी करते हैं, मंशियात फ़रोशी कर रहे हैं। आपको पुलिस पूछती नहीं है? पुलिस क्या कहती है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अच्छा वो बंदा मुझे कह रहा है कि मियाँ साहब ये केड़ी पुलिस की गल करदे हो? ਇਹ थाने साडे सिर ते चल रहे ने ते जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैसे देने बंद कर दईए थाने यतीम हो जान। तो जब हम उनसे पूछते हैं ना तो वो माइक भी छीनने की कोशिश करते हैं, कैमरे बंद करवाते हैं कि भई हमारी तफ्तीश चल रही है। आईजी साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, ये आपके लिए इंतहाई सोचने का मुकाम है। आदमी इनको गले से लगाएं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त उस अफसोसनाक वक़ुआ पर मौजूद हूं जहां कुछ रोज़ पहले 12 साला सुलेमान को जिंदा जला डाला। सुलेमान को जिंदा जलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी चची और उसका एक आशिक था जिसको मासूम मकतूल सुलेमान ने नाजेबा हरकत करते हुए देख लिया था। जब उन दोनों मुल्ज़मान को ये मालूम हुआ कि ये बच्चा कहीं हमारे राज ना अफशा कर दे तो अब इस बच्चे को ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो मेरे साथ मुरीद के सीनियर सहाफ़ी मियाँ रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस वकूए के बारे में। जब इन तक इस वकूए की खबर पहुंची तो इन्होंने मौका पर पहुंचकर क्या कुछ देखा और ये बच्चा कहाँ का है और इसको कत्ल करने वाले कौन लोग थे, उनका तल्लुक कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले लाहौर में भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है। तो कैसे आपको ये पता चला कि यहाँ पर एक बच्चे को जो है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है उसको जला दिया है? अच्छा एडी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक मजबूर और बदबख्त मैं उसे माँ कहूँगा जिसके नसीब जल गए, उसका बेटा नहीं जला, उसके नसीब जल गए हैं कि आप उसकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। आप एडी साहब आप कह रहे थे कि ये अफ़सोसनाक वाक़या है। मैं इसे अफ़सोसनाक क्या कहूँगा, ये इंसानियत सोज़ वाक़या है। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान को यहाँ पे जलाएगा और वो भी अपना जुर्म छुपाने के लिए और अपना गुनाह छुपाने के लिए, अपनी बदकारी छुपाने के लिए। अच्छा सर, इसके बारे में बताया जा रहा था कि बच्चे ने अपनी चची को जो मुल्ज़म उमर है उसके साथ नाज़ेबा हरकत करते हुए देख लिया था। इसमें को कितने की सदाकत है? उमर और आयशा है ना, ये दोनों एक ही गाँव के हैं। जो माई का डेरा जिसे बोला जाता है ना, एक ही गाँव के हैं। वो शादी से पहले भी उनके नाजायज़ आपस में ताल्लुकात थे, उसके बाद भी ये इस लड़की को सुना जाता है कि 3 दफ़ा ये शादी हो चुकी है। ज़ाहिर है कि उसके अपने करैक्टर की वजह से अल्लाह पाक सबकी बेटी को नसीब अच्छे करे। तो इसकी शादी तंबोली होती है। ये जो उमर है, ये लड़का दुबई गया हुआ था। तो दुबई से ज़ाहिर है वो वापस आया तो उसने मिलने की उसके दिल के अंदर वो कुछ तो उसके जो जो अरमान हवस है, थी ना, जो हवस थी, जो उसके अरमान जागे कि मैं जाके मिल के आता हूँ, अपनी जो मेरी माशूका है, तो उसको मिलने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। अच्छा, जो मुल्ज़िम उमर है, वो जो लड़की आयशा मुल्ज़िमा है, उसकी शादी तंबोली गाँव में होती तंबोली है। गाँव में हुई तो है। ये उसको मिलने के लिए तंबोली गाँव में ये जाता है? तंबोली गाँव में जाता है। तंबोली गाँव में वहाँ पे जाता है तो उसका वो घर में ज़ाहिर है वो अकेली होती है। उसका जो भतीजा है ना, उस जो आयशा का था, ज़ाहिर है कि उसका मकतूल सुलेमान। मकतूल सुलेमान जो है तो वो उसको देख लेता है हालत गैर में, उनको गुनाह करते हुए देख लेता है। तो उसने ये बात सिर्फ़ इतनी सी कह दी कि चाची अब चाचा आएगा तो मैं उसके साथ ये बात करूँगा। ये बच्चे ने कहा। ये बच्चे ने कहा। तो यही बात उसका जो जो है वो उसका जुर्म बन गया। देखिए, बच्चे ने गलत तो नहीं कहा ना? उसने बिल्कुल सही कहा ना उसका कि ये कहाँ से आके लड़का कौन है और यहाँ पे आके ज़ाहिर है कि उसने बताया था ये मेरा भाई है, मेरा अज़ीज़ है, मेरे गाँव का बंदा है। तो उसने जब गुनाह करते हुए देखा तो ये कहा ये भाई तो ऐसा काम नहीं करते, ये बंदा कौन है जो हमारे घर में आया हुआ है? तो उसने कहा मैं चाचा को बताऊँगा। फिर उस चाची ने कहा कि ये हमारा जो गुनाह है ये तो बता देगा, तो मेरा यहाँ पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा। 3 जगह 2 बार मैं पहले भी यहाँ उजड़ के आ चुकी हूँ, तीसरी बार यहाँ से चली जाऊँगी, मेरे तो कुछ नहीं रहेगा ना पल्ले, मेरे तो घरवाले मार देंगे मुझे। उसने कहा अच्छा मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ और बताया जाता है कि वो जो लोग हैं वो जरैम पेशा लोग हैं। ये किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं उमर की बात कर रहा हूँ, जो माई का डेरा है ना कि जो एक मुल्ज़िम उमर है, आयशा का आशना। आयशा का जो आशना है, मुल्ज़म जो उमर है, वो जराइम पेशा लोग हैं, अरसा दराज से। किस किस्म की ये मनशियात करते फ़रोशी हैं? सरेआम करते हैं इस इलाके में और मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताऊँ एक मैं? जी, जी, ज़रूर बताएँ। हैरान कर देने वाली बात ये है कि लाक़नूनियत इस कदर है कि जो हराम खाने की आदत लग चुकी है ना हमारे पुलिस मुलाज़मीन को, वो जा नहीं रही। और हुआ ऐसे कि वो बंदा उनका खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, ये बात उसने मेरे सामने कही कि अगर हम थानों के ऊपर से हाथ उठा लें ना, बिल्कुल। तो ये यतीम हो जाएँ थाने। कि ये हम मुल्ज़मान की तरफ से कहा मुसलमान जा की रहा है। तरफ से मतलब कि उस गाँव का बंदा जो मनशियात फ़रोशी करते हैं, कि यार इतने आप निडर हो के
नजायज फरोशी करते हैं, मनशियात फरोशी कर रहे हैं, आपका पुलिस पूछती नहीं है। ये आईजी साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, ये आपके लिए इंतहाई सोचने आप का खुद मुकाम है। मुलाजमीन को गले से लगाएं, आप आवाम का ना सोचें आईजी साहब, ये आपके लिए है। अच्छा, वो बंदा मुझे कह रहा है कि मियां साहब ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਥਾਣੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ अच्छा ਥਾਣੇ। सर, ये बताएं कि तंबोली गांव से यहाँ तक का सफर कितना बनता है और बच्चे को किस तरह यहाँ से लेके आया 20 से 25 किलोमीटर का सफर बनता है। उस लड़का जो उम्र है ना, जिसके अंदर फतूर ये आ चुका था, जो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उसने उसी बच्चे को कहा कि यार मुझे लिफ्ट दे के तो स्टॉप तक छोड़ के आ जाओ, फिर आप वापस आ जाना, मैं वहां से गाड़ी पे बैठ के चला जाऊंगा, अपने मुरीद के चला जाऊंगा। तो वो उसे साथ ही ले आया कि चलो यार कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया है तो मुझे मेरे गांव तक ही पहुंचा दो। तो वो गांव तक पहुंचाने के लिए उसने तो नेकी की ना, चले कोई बात नहीं, वो हमारा मेहमान है। ये गांव के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, उसकी मेहमान नवाजी उसके गले पड़ गई, वो साथ छोड़ने के लिए आ गया। उसने शायद रास्ते में मारा है उसे, घर ला के मारा है, कौन उसके साथ है, ये तो जब आप हम जाके उसका इंटरव्यू करेंगे तो पता चलेगा उसके साथ अच्छा कौन सर, कौन। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो मुलजमा आयशा है वो अपने आशना के साथ होगी उस वक्त जब इस बच्चे को यहाँ पर लाकर जलाया गया? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो सिर्फ अकेला जो उमर है कि वही उस बच्चे सुलेमान के साथ आ रहा है। तो अभी ये शवाहद तो ज़ाहिर है, कानून तो अपनी जो तफ्तीश कर रहा है, तो वो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, बच्चे को जिंदा जलाया होगा कि मारने के बाद उसको जलाया होगा? नहीं, मार के जलाया होगा। अच्छा, मार कर जलाया होगा। जलाया होगा। तो मारा कहाँ पर होगा, इसके बारे में कोई आपको इतलात मिली है? ज़ाहिर है कि वो मे बी कि उसने जब वो अपने गाँव लेके आया होगा, तो वहाँ पे घर में उसे ला के कुछ चीज़ खिलाई होगी, फिर उसे मार के रात के अंधेरे में एक एक जुर्म उसने अपना वहाँ पे छुपाने के लिए उसको यहाँ पे ले आया। एक जो उसको मार दिया, उसका जुर्म छुपाने के लिए उसने यहाँ पे कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, पता ही नहीं चलना कि ये जो बाकियात हैं, जो धान की फसल होती है, चावल की, जो भूसा होता है, उसी के अंदर रख के उसे उसे जला दिया है। अच्छा सर, आपका फैमिली के साथ भी कोई राब्ता हुआ है कि उन पर किस कदर क़यामत गुज़री होगी जब उन्होंने इस कदर बच्चे की लाश कोयले की तरह जो जली हुई है, मैं दिखा नहीं सकता, यकीन करें। मुझसे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, मैंने उनको पर्सनल व्हाट्सएप पर उनको इस बच्चे की जो डेड बॉडी है, जो जली हुई लाश है, वो मैंने दिखाई है, लेकिन लोगों का एक ही मुतालबा है कि इन ज़ालिमों को सरेआम फांसी दी जाए। अच्छा, वो उन घर वालों से हमारा राब्ता हुआ, यकीन मानिएगा कि एडी साहब मैं आपको बता नहीं सकता। जब मेरा राब्ता उन लोगों के साथ हुआ, वहाँ पे मैं गया हूँ, तो उनकी हालत देख के मेरे आंसू ज़ारो-कदार निकलना शुरू हो गए। अभी भी आप देख सकते हैं आँखों में आँसू होंगे। तो वो इस हालत में नहीं थे वो बात कर सकें। तो हमने फिर सोचा कि वो उनकी आवाज़ जो अवान है उन तक जानी चाहिए। अच्छा, पुलिस से आपने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ लिया कि पुलिस क्या कहती है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मज़ीद इन्होंने क्या इंकशाफ किया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? एडी साहब, हमारा और आपका पाला पड़ता रहता है। पुलिस देखेगी कि उनका पलड़ा-बारी कौन करता है, तो फिर उस तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। तो जब उनसे पूछते हैं ना, तो वो माइक भी छीनने की कोशिश करते हैं, कैमरे बंद करवाते हैं कि भई हमारी तफ्तीश चल रही है। जब जुर्म होते हैं, तब ये लोग पता नहीं कहाँ होते हैं। सर, आपका क्या मुतालबा? आप भी सहाफ़ी तो हम हैं ही, ठीक है ना? हम इस तरह के जो स्टोरीज़ करते हैं, सोशल काम करते हैं। हमारा एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए इंसान क्या मुतालबा होना चाहिए? अच्छा, मुतालबा एडी साहब क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ ज़रा। ज़ुबैर अवान साहब से मैं थोड़ा-सा नीचे ज़रा कैमरा लेके आइए। एडी साहब आप भी ज़रा नीचे बैठिए ज़रा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं छोटी-छोटी हड्डियाँ हैं। ये एक माँ के जिगर की हड्डियाँ हैं ये, माँ के बेटे की हड्डियाँ हैं ये। उनको ये भी नसीब नहीं हुआ कि वो अपने बेटे का आखिरी दीदार भी कर सकतीं, और कोई माँ चाहती है कि किसी बेटे को काँटा भी चुभ जाए, और अभी हमारे पाँव के नीचे ये हड्डियाँ आ रही हैं। ऐसे दरिंदों को रियाज ऐसे साहब, इतना खूबसूरत बच्चा जिसकी तस्वीरें आप लोग नाज़रीन देख रहे हैं, अब वो बच्चे की हालत इन ज़ालिमों ने ये कर दी थी। ये उसके जिस्म की हड्डियाँ हैं, जो कि शायद पुलिस वाले इनको इग्नोर कर चुके हैं, और जब हमारी वीडियो में इनके अपने देखेंगे तो उन पर क्या गुज़रेगी। हम कोशिश करेंगे कि उन बदकिस्मत माँ-बाप का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक़्त होता है, जब किसी का अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है और फिर हम अपने कैमरे और माइक लेकर चले जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ और कानून नाम का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर इंसान के अंदर कानून का खौफ हो, तो ये ज़ालिम लोग
जो अपना एक जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने कितने जुर्म किए हैं। अब इनको हो सकता है कि प्रोटोकॉल के साथ थाने में रखा गया हो, इनको जो है वो लाइफस्टाइल जो इनका ज़िंदगी का है, उसी तरह इनको खाने भी मुहैया किए जा रहे हों, इसी तरह इनको कपड़े भी दिए जा रहे हों। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन मुल्ज़मान की ज़ुबानी आपको इनके जुर्म की करतूत सुनाएँ। अच्छा एडी साहब, मैं थोड़ा-सा आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया था कि अब क्या होना क्या चाहिए? होना तो वही चाहिए जो सारी अवाम चाहती है, हम सब चाहते हैं कि वहाँ यहाँ पे कानून नाफ़ज़ हो मुल्क बिल्कुल, में। बिल्कुल, अगर कानून होता तो पहले जो आपने वो स्टोरी को हाइलाइट किया है, वो डिलीवरी बॉय जो रईस था, बिल्कुल। अगर उन लोगों को इंसाफ मिल जाए, ऐसे लोगों को उनको ऐसे ही उनका हल किया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाएँ, ऐसे ही, उनको इबरतनाक मौतें दी जाएँ ना सरेआम, बिल्कुल, तो ये ऐसे वाक़यात रुक सकते हैं। ऐसे रुक सकते हैं। बिल्कुल लेकिन क्योंकि लेकिन हमारी अशराफिया को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को ये बड़ी भूख लगी हुई है पैसे की। जब तक इनकी ये भूख मिट नहीं जाती, ये हमारे इंसानों की जानें ले लेके ये इनकी भूख मिटती रहेगी और ऐसे वाक़यात तो जो हैं वो होते ही रहेंगे, जब तक कानून नहीं होता। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़ुल्म का निज़ाम, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़ुल्म का निज़ाम चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चलता, ये नहीं चलना। बिल्कुल, खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर अज़ाब आएँगे ऐसे लोगों के जिनको अल्लाह ने कुर्सियाँ दी हुई हैं, मनसब दिए हुए हैं, जो अपनी कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ़ नहीं कर पाते ना, रोज़े महशर अल्लाह पाक के पास इन्होंने जाना है, हुँ। तो अल्लाह का इंसाफ़ जो है ना, वहाँ पे पैसा नहीं चलता। जी, बिल्कुल नाज़रीन, पैसा नहीं आपने चलता। सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ रियाज़ साहब का मौक़िफ़ सुना कि इनके इलाके में इतना बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। इनका भी सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात थम सकें। नाज़रीन, हम अगली वीडियो में आपको इस मज़लूम बच्चे के लवाहिकीन से भी आपकी मुलाकात करवाएँगे।